राधे। संत बड़े हैं भगवान छोटे हैं। फिर कहते हैं नहीं, जानत तुम ही है जाई। भगवान और संत दोनों बराबर हैं, लेकिन अगर सच पूछा जाए तो ये तीनों ही बातें गलत हैं। मैं आपको चौथी बात बताऊंगी, लेकिन तीनों बातें सही भी हैं। हमारे ग्रंथों में लिखी हैं तो सही तो होंगी ही, इसलिए हमें समन्वय करना होगा ना, क्योंकि हमारे महाराज जी भी निखिल दर्शन समन्वयाचार्य हैं ना। हमारे महाराज जी को जो काशी विद्वत परिषद से उपाधि मिली, उसमें कई उपाधियां हैं। श्रीमत् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण, वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परमाचार्य, भक्ति योग रसावतार भगवद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज। तो उसमें एक डिग्री है निखिल दर्शन समन्वयाचार्य। महाराज जी ने समस्त दर्शनों का, समस्त शास्त्रों का, समस्त ग्रंथों का समन्वय करते हुए और भक्ति परक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसीलिए उनको एक उपाधि और दी गई, भक्ति योग रसावतार। ये कृपालु जी महाराज केवल विद्वान ही नहीं, मानो भक्ति योग रस के अवतार ही हैं। तो ये तीनों बातें ठीक भी हैं। ठीक कैसे हैं पहले ये समझिए, फिर गलत कैसे हैं ये बाद में बताएंगे। देखिए, हमारे ग्रंथों में जो ये लिखा है ना, भगवान बड़े हैं संत छोटे हैं, ये क्यों लिखा है? क्योंकि भगवान की शक्ति को पाकर ही कोई जीव भगवान को जान सकता है। भगवान की शक्ति को पाकर कोई जीवात्मा महात्मा बन सकती है। लेकिन अगर भगवान अपनी शक्ति न दें तो सरस्वती बृहस्पति भी भगवान को नहीं जान सकेंगे। सरस्वती बृहस्पति भी गलत काम करेंगे। जबकि आप जानते हैं सरस्वती और बृहस्पति का ज्ञान कितना है। सारे विश्व की बुद्धि एक ओर और सरस्वती बृहस्पति की चौथाई बुद्धि दूसरी ओर, इतना बड़ा ज्ञान है उनका। लेकिन बिना भगवान की शक्ति के वो भी ठीक काम नहीं कर सकते। तो भगवान की शक्ति को पाकर ही कोई जीवात्मा महात्मा बन सकती है। हम लोग कहते हैं ना, अजी हमने तो अपने जीवन में बस एक गलती की। एक गलती की? अभी तो हम लोग यही नहीं जानते कि सही क्या है और गलत क्या है। दिन रात तो हम लोग गलती ही करते हैं। और करते क्या हैं? हम लोग कहते हैं हमने अपने जीवन में कोई खास गलती नहीं की। एक बार इंद्र का पुत्र जयंत भगवान राम की ह्लादिनी शक्ति सीता जी के रूप को देखकर मोहित हो गया। तो उसने कौवे का रूप धारण किया और सीता जी के चरणों में चोंच मारी। तो भगवान राम ने बाण छोड़ दिया। अब वो त्रैलोक्य में मारा मारा घूमा
किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं की। अंत में वो भगवान राम की ही शरण में आकर गिरा, महाराज पाहि माम रक्ष माम, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा नहीं, तुमने अक्षम्य अपराध किया है। तो सीता जी पास में ही बैठी हुई थी, उन्होंने कहा महाराज आज आप कैसी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब सीता जी कहती हैं कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। भगवान राम ने कहा हाँ हाँ पूछो। सीता जी ने प्रश्न किया, पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणामथापि वा कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। वाल्मीकि रामायण। महाराज एक बात बताइए कि अनादिकाल से लेकर अब तक क्या कोई ऐसा जीव हुआ था या है या होगा कि जिसको भगवत प्राप्ति न हुई हो और वो अपराध न करता हो? अरे मोटी अक्ल की बात, जब तक किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई इसका मतलब उसके ऊपर माया है। हाँ, और जब तक माया हावी है वो जीव गलतियां करेगा। वो अपनी गलती न माने ये बात अलग है, कोई पागल अपने को पागल न माने वो बात अलग है, लेकिन मायाबद्ध जीव से गलतियां तो होंगी ही। भगवान राम ने कहा हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, अस्तु। भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया। तो देखिए भगवान को सबसे बड़ा तत्व कहा गया, सबसे श्रेष्ठ तत्व कहा गया। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति को पाकर ही कोई जीवात्मा महात्मा बनकर भगवान के बराबर हो जाती है, वरना तो ये जीव अल्पज्ञ है, अशक्त है। ये तो भगवान की कृपा की बात है कि वो अपनी शक्ति दे देते हैं हम जैसे तुच्छ जीवों को और फिर महात्मा बनाकर अपने बराबर कर देते हैं। दूसरा कारण, भगवान को संतों से भी बड़ा कहा गया। क्यों? क्योंकि भगवान ही सृष्टिकर्ता हैं। बुलाइए नारद जी को, तुलसीदास जी को या किसी और संत को जो कहते हैं कि भगवान और संत बराबर हैं। क्या कोई महात्मा सृष्टि कर सकता है? ना। भोग मात्र साम्य लिंगाच, ध्यान दीजिए, ब्रह्म सूत्र कहता है कि आनंद को भोगने के दृष्टिकोण से भगवान और संत बराबर। जितना आनंद भगवान के पास उतना आनंद संतों के पास, जितना ज्ञान भगवान के पास उतना ज्ञान संतों के पास, जितनी शक्तियां भगवान के पास उतनी शक्तियां संतों के पास। लेकिन जगद व्यापार वर्जम, दूसरा ब्रह्मसूत्र उसी के साथ बनाया गया, सृष्टि करने का अधिकार किसी संत को नहीं दिया भगवान ने। भगवान ही सृष्टि करता है। इसीलिए वेदव्यास जी ने जो ग्रंथ लिखा ना, ब्रह्मसूत्र, जिसे वेदांत भी कहते हैं, जिसे शारीरिक भाष्य भी कहते हैं, जिसे उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहते हैं, उसमें प्रारंभ में ही सूत्र लिखा, जन्माद्यस्य यतः। भगवान की परिभाषा बताई। भगवान किसे कहते हैं? जो इस संसार को प्रकट करते हैं, यानी सृष्टि करते हैं, इस संसार की रक्षा करते हैं और इसका प्रलय करते हैं। वो सुप्रीम पावर भगवान ही है।
जन्माद्यस्य यतः, ये तो कहा ब्रह्मसूत्र ने, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, ये भागवत कहती है। भागवत का ये पहला श्लोक है, यानी भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक। भगवान किसे कहते हैं? जिससे ये संसार प्रकट होता है, जो सृष्टि करता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का पहला अनुवाक। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है, जिससे ये सृष्टि होती है। सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये थी, भगवान ने ही तो सृष्टि की। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का छठवां अनुवाक, यानी भगवान ही सृष्टि करता है। आज तक भगवान ने सृष्टि करने का अधिकार किसी संत को नहीं दिया। इस दृष्टिकोण से भी कहा जाता है कि भगवान बड़े हैं, संत छोटे हैं। लेकिन जी ये क्यों कहा जाता है कि संत बड़े हैं, भगवान छोटे हैं? ये इसलिए कहा जाता है कि आप लोगों ने गीता में भगवान का एक कानून पढ़ा होगा, अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा ही स्मरण करते हैं, जिनका मन मुझ में नित्य अभियुक्त रहता है, उन्हीं के लिए मैं सुलभ हूं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, जो निरंतर प्रीतिपूर्वक मेरा ही भजन करते हैं, उनको मैं ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, दिव्य ज्ञान दे देता हूँ, योग माया शक्ति दे देता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जो अनन्य भाव से मुझसे ही प्यार करते हैं, निरंतर जिनका कंप्लीट सरेंडर हो जाता है, जो पूर्ण शरणागत हो जाते हैं और निरंतर मेरा ही स्मरण करते हैं। त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत् पदारविन्दाल्लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रह। भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। 1/100 सेकंड को भी जिनका मन मुझसे नहीं हटता, जिनके मन का लगाव निरंतर मुझ में ही रहता है, तो भगवान गीता में कहते हैं, गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, कि उन्हीं का मैं योगक्षेम वहन करता हूं। और बाकी सबके लिए समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न
प्रियः। बाकी सबके लिए मैं समदर्शी हूं। गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरा कोई दुश्मन है, बाहैसियत मुंसिफ के, बाहैसियत न्यायाधीश के, मैं केवल न्याय करता हूं। सबके हृदय में बैठकर मैं उनके संकल्पों को लिखता हूं, चुपचाप, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता, और अनंत ब्रह्मांडों के, अनंत जीवों के हृदय में बैठकर भगवान सदा उनके आइडियाज नोट कर रहे हैं, लेकिन किसी से कोई सैलरी भी नहीं मांगते और किसी से कोई हेल्प भी नहीं लेते। आप लोग छोटा मोटा व्यापार करते हैं तो 2, 4, 10 अकाउंटेंट रखते हैं, मुनीम, और भगवान इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं कि अनंत जीवों के हृदय में बैठकर हर क्षण के आइडियाज नोट कर रहे हैं, फिर उन कर्मों का फल दे रहे हैं, परमात्मा स्वरूप होकर हृदय में बैठे हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। चाहे कोई अपना खोपड़ा फोड़ डाले, भगवान प्लस माइनस भी नहीं करते, जैसा कोई सोचता है वैसा ही नोट कर लेते हैं। देखिए, भगवान सदा हमारे आइडियाज नोट कर रहे हैं, सदा हमें देख रहे हैं। अगर ये हम रियलाइज कर ले 100%, तुरंत ईश्वर प्राप्ति हो जाए, 1 सेकंड की भी देर न लगे। निर्मल मन चाह गिरिधर प्यारे, निर्मल मन कर गुरुवर प्यारे। निर्मल मन चाह गिरिधर प्यारे, निर्मल मन कर गुरुवर प्यारे। निर्मल मन कर गुरुवर प्यारे, निर्मल मन कर गुरुवर प्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने न्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने न्यारे। गुरुवर गिरिधर संग भजू प्यारे, या गुरुवर को ही भज प्यारे। गुरुवर गिरिधर संग भज प्यारे, या गुरुवर को ही भज प्यारे। मम गुरुवर मम गिरिधर प्यारे, दो कृपालु रहु हृदय हमारे। मम गुरुवर मम गिरिधर प्यारे, दो कृपालु रहु हृदय हमारे। ओ दो कृपालु रहु हृदय